नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे महिला के संघर्ष की कहानी आप सबको बताने जा रही हूँ जो हम सभी के लिए बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मर्मस्पर्शी कहानी है सिंधु ताई सपकाल जी की, जिन्होंने जलती चिता की आग पर रोटियां सेक कर खाई। जी हाँ, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है और सच्ची कहानी है, कोई काल्पनिक नहीं। सिंधु ताई सपकाल जी का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पे छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता चरवाहे थे जो कि जानवरों को चराते थे। इनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा सिर्फ कक्षा चौथी तक हो पाई थी। लिंग भेद के कारण इनका विवाह 10 साल की उम्र में 30 साल के व्यक्ति से हुई जो कि एक चरवाहे थे, और ये जिसके यहाँ वो चरवाहे थे उनके यहाँ ये गोबर उठाने का कार्य करती थी। गोबर उठाने के लिए कई औरतें थीं और गोबर उठाने के काम के लिए इन लोग को कोई पैसे भी नहीं मिलते थे। जब इन्होंने मुखिया का विरोध किया इसके लिए, तो मुखिया ने इनके पति को ही इनके खिलाफ भड़काया और इनके पति ने इन्हें, जबकि ये 9 महीने की गर्भवती थी, उस समय उनके पेट पर लात मार करके भगा दिया घर से, खींचते हुए ले जा करके जहाँ जानवर बांधे जाते हैं, गाय भैंस बांधी हुई थी, वहां पर ले जा करके इनको फेंक दिया और जानवरों को छोड़ दिया ताकि जानवर इनको कुचल करके मार डालेंगे, ताकि वो बच्चा जो है, क्योंकि वो उन्हें लगता था कि वो बच्चा मुखिया का है, मुखिया ने भड़काया था, तो इस वजह से उन्होंने फेंक दिया ताकि ये महिला मर जाएंगी। लेकिन वहां पर जानवरों ने, गाय ने इनकी मदद की और इनका जो है वहां पे प्रसव हुआ। एक बच्ची को इन्होंने जन्म दिया। उस बच्ची को लेकर के जब ये मरने वाली थी, उससे पहले कहें कि नाल एक होता है जो कि औरतों का होता है, वो काटने के लिए इन्होंने, कहती हैं कि 16 पत्थर मार करके इन्होंने उस नाल को अपने खुद से काटा था। बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है एक महिला की। उसके बाद ये रेलवे की पटरी पर गई, मरने की कोशिश किया, मरने जा रही थी। फिर अचानक रोते बच्चे को देख करके, अपनी बच्ची को देख करके इन्हें दया आई। इन्हें लगा कि वो बच्ची इनसे कह रही है कि तुमने क्यों मुझे पैदा किया, क्या मारने के लिए पैदा किया। फिर वहां से ये उठ करके रेलवे पटरी से निकल करके बाहर आई, हट गई, और जो बाहर निकली तो देखी बहुत से अनाथ बच्चे घूम रहे थे, भीख मांग रहे थे। इन्हें उन बच्चों को देख करके बहुत दया आई। फिर इन्होंने सोचा कि मुझे, जिस तरह से मैं आज अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है इस बच्ची के अलावा जो कि गोद में है। फिर उन्होंने उस बच्ची को लिया और प्रण किया कि नहीं, मुझे मरना नहीं, जीना है और दूसरों के लिए भी जीना है। फिर उसके बाद स्मशान में जा करके छिप करके जब रात होता था तो ये जाती थी और जलती चिता पर जो पिंडा पारने के लिए लोग आटे की लोइयां फेंकते थे, उसकी रोटियां बना करके उस आग पर सेक करके, चिता पर सेक करके रोटियां खाती थी, ताकि वो खुद भी जी सके और अपने बच्ची को जीवित रख सके और साथ ही उन अनाथ बच्चों के लिए भी एक माँ बन सके, जो कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे देख करके आई थी। फिर उन्होंने भीख मांगा, जगह जगह भीख मांग करके उन बच्चों का। बाद में उन्होंने खुद की बच्ची को एक हलवाई के यहाँ गोद दे दिया ताकि और बच्चों में फर्क न महसूस हो सके, उन्हें वो सभी बच्चों को समान रूप से प्रेम कर सके। कुल मिलाकर सिंधु ताई मेरी सगी माँ ने मेरे ऊपर बहुत प्यार किया होता है, 700 अवार्ड्स इस गवर्नमेंट के तरफ से मिल चुके हैं। पद्मश्री शामिल है, मदर टेरेसा अवार्ड शामिल है। कुल मिलाकर बहुत सारे अवार्ड इन्हें दिए गए इनके कार्य के लिए, लोगों को, अनाथ बच्चों को पालने के लिए। और लगभग ये कहती हैं कि मेरी फैमिली में लगभग 350 दामाद हैं, 250 बहुएं हैं और लगभग 500 पोती पोतियां हैं। कुल मिलाकर के सिंधु ताई हम सभी महिलाओं के लिए आदर्श रूप हैं, जिनका खुद का घर नहीं रहते हुए खुद के पति ने निकाल दिया, फिर भी आज पूरे इतने सारे बच्चों की माँ बनी और पूरे समाज के लिए एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया। इसके लिए इन्हें लगभग 700 अवार्ड गवर्नमेंट ने दिए हैं। पद्मश्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, इन्हें मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 4 जनवरी 2022 को हो चुकी है और कुल मिलाकर हम सभी के लिए ये एक आदर्श महिला है। 80 साल की उम्र में इनके पति जब खुद वापस इनके पास रहने के लिए आए
तो इन्होंने सहज ही स्वीकार कर लिया और पहले बेटे के रूप में उन्हें स्वीकार किया। अजीब सा बात है कि इन्होंने अपने पति को अपना पहला बेटा कहकर पुकारा और उन्हें स्वीकार किया। इस तरह से ये एक आदर्श महिला है हम सबके